नमस्कार, मैं शैलेंद्र। दिल्ली एयरपोर्ट पर छत गिरने के बाद विपक्ष का पीएम मोदी पर कटाक्ष। उन्होंने कहा कि क्या मुख्य उद्घाटन मंत्री जिम्मेदारी लेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन अर्जुन खड़गे ने भी केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि भ्रष्टाचार और आपराधिक लापरवाही मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षों में घटिया बुनियादी ढांचे के ताश के पत्तों की तरह ढहने के लिए जिम्मेदार है। दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 पर छत गिरने की घटना के क्रम में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो जाने के बाद विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाले केंद्र सरकार द्वारा किए गए बुनियादी ढांचे के विकास के शुरुआती चरणों की ओर इशारा करते हुए केंद्र पर निशाना साधा। छत का एक हिस्सा गिरने से 8 से अधिक लोग घायल हुए। टर्मिनल से सभी उड़ानों का प्रस्थान भी अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया। यह उस दिन हुआ जब राष्ट्रीय राजधानी में लगातार बारिश हो रही है और सफदरगंज बीएस स्टेशन पर पिछले 24 घंटों में आज सुबह 8:30 बजे तक 228.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने हाल ही की घटनाओं की सूची देते हुए प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा, यह भाजपा का दान लो और धंधा दो का भ्रष्ट मॉडल है और जो अब उजागर हो चुका है। सवाल यह है कि क्या मुख्य उद्घाटन मंत्री इस घटिया निर्माण कार्य और भ्रष्ट मॉडल की जिम्मेदारी लेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि भ्रष्टाचार और आपराधिक लापरवाही मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षों में घटिया बुनियादी ढांचे के ताश के पत्तों की तरह ढहने के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि यह सब झूठी सेखी बघाड़ना और बयानबाजी केवल चुनाव से पहले रिबन काटने के समारोह में शामिल होने के लिए आरक्षित थी। दिल्ली एयरपोर्ट त्रासदी के पीड़ितों के प्रति हमारी हार्दिक संवेदना है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया। उन्होंने एक भ्रष्ट, अयोग्य और स्वार्थी सरकार का खामियाजा भुगता है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले ने भी अपना आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि चुनाव प्रचार के लिए मोदी मार्च में टर्मिनल 1 का उद्घाटन जल्दीबाजी में किया था, जबकि यह निर्माणाधीन था। पीएम मोदी पर गैर इरादतन हत्या का आरोप क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। वह 3 लोगों की मौत के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं, जिन्होंने अपनी जान इसलिए खो दी क्योंकि मोदी चुनाव प्रचार के लिए बेताब थे। तृणमूल कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। टीएमसी ने लिखा कि पीएम मोदी की गारंटी की एक झलक उनके झूठ के आगे ढहती हुई। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत गिर गई, जिसका मोदी ने मार्च में जल्दीबाजी में उद्घाटन कर दिया था, जबकि यह अधूरा था, सिर्फ चुनावी दिखावे के लिए। भारत राष्ट्र समिति ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी पूर्व में ट्विटर पर लिखा कि प्रधानमंत्री चुनावी पीआर स्टंट गलत साबित हुआ। प्रधानमंत्री ने आम चुनावों के लिए पीआर को बढ़ावा देने के लिए मार्च 2024 में दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 के अधूरे विस्तार का उद्घाटन किया था। इसका नतीजा आज हम देख रहे हैं। खुद को बढ़ावा देने के लिए एक आदमी के पागलपन के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। छत के रिसाव जो कि अयोध्या में जो राम मंदिर बनी है उसके छत से भी रिसाव हो रहा है। छत भी टपक रही है। छत के रिसाव से लेकर पेपर लीकेज तक मोदी 3.0 में एक आपदा साबित हो रही है। घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए IMIM प्रमुख और हैदराबाद के सांसद ओवैसीद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मुझे उम्मीद है कि DGCA इस पर ध्यान देगा और पता लगाएगा यह कैसे और क्यों हुआ। भाई, तो ये राम मंदिर में अभी हाल ही राम मंदिर बनी है, उसकी उद्घाटन हुई है, वहाँ भी छत का टपकना, इधर हवाई अड्डे का टर्मिनल 1 का छत गिर जाना, इसके पहले बिहार में 3 पुले का धंस जाना, ये सब मोदी 3.0 सरकार के बाद ही शुरू हुई है। अब सच्चाई क्या है? विपक्ष तो ये कह रही है, प्रियंका गांधी स्पष्ट तौर पे कह रही है कि ये दान लो और धंधा दो का कारोबार है
और टीएमसी कह रही है कि मोदी पीआर लेने के लिए रिबन काटना और फीता काटना और उद्घाटन करने के चक्कर में ये सारा काम हो रहा है। अब देखिए, मोदी 3.0 के बाद लगातार घटना पर घटना होती जा रही है। इसका प्रभाव आगे क्या पड़ता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। धन्यवाद।